मेरे दोस्तों, आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वह एक इंसान की आप बीती है। कहानियों का मजा देखने में नहीं बल्कि सुनने में है, इसीलिए कहानी का आनंद लेने के लिए हेडफोन लगाएं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करें। और अब कहानियों के लिए चलिए शुरू करते हैं। यह एक असली घटना है जो मेरे जीवन की सबसे भयानक और डरावनी रात थी। ये घटना लगभग 5 साल पहले हुई थी, जब मैं अपने परिवार के साथ एक गाँव में रहता था। गाँव छोटा था पर शांतिपूर्ण। हम शहर से दूर थे, दूर अपनी जमीन पर खेती करते थे और हमारी जिंदगी बहुत ही सरल और सुखमय थी। लेकिन एक रात ने हमारी जिंदगी में ऐसा अंधकार ला दिया जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। उस दिन मेरी माँ और पिताजी खेतों पर देर से लौटे थे। उस दिन दिन भर बारिश हुई थी और खेतों की मिट्टी काफी गीली हो गई थी। शाम के समय उन्होंने देखा कि गांव की तरफ एक अजीब सी आवाज आ रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई जानवर हो सकता है, लेकिन ध्यान नहीं दिया। हम सब खाना खा रहे थे जब अचानक बाहर से बहुत जोर से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। हमारी घर की खिड़कियां बंद थीं, लेकिन ये आवाजें इतनी जोर से थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारे दरवाजे के ठीक सामने से आ रही हो। मेरे पिताजी ने उठकर दरवाजा खोला और बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाहर घना अंधेरा था और बारिश की वजह से चारों तरफ कीचड़ हो गया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, वह आवाजें फिर से तेज हो गईं, जैसे कोई हमारे घर के चारों ओर चक्कर काट रहा हो। हमने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और सब डर के मारे अंदर आ गए। कुछ मिनटों तक हम सब डर से चुप बैठे रहे। अचानक घर की लाइट चली गई और घर में पूरा अंधेरा हो गया। मेरी माँ ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं चली। तभी हमने खिड़की के बाहर किसी की परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे हमारे घर के चारों ओर घूम रही थी। पिताजी ने झांक कर देखा, लेकिन कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने हमें शांत रहने को कहा और खुद खिड़की के पास जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद हम सबको किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी पैर से धीरे धीरे हमारे घर की ओर बढ़ रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक हुई। पिताजी ने हिम्मत करके दरवाजा नहीं खोला, लेकिन दस्तक तेज होती गई। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। हम सब डर के मारे सहम गए थे। माँ ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और हम सब उनके साथ प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर बाद दस्तक अचानक बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पिताजी ने सोचा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी एक जोरदार चीख की आवाज आई। यह चीख इतनी डरावनी थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। पिताजी ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की बंद की, एक बार फिर से दस्तक शुरू हो गई, इस बार और भी ज्यादा तेज। इस बार पिताजी ने दरवाजा खोलने का निश्चय किया। उन्होंने माँ से कहा कि अगर कुछ हो जाए तो वह हमें तुरंत छिपा लें। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। हम सब एक कोने में बैठे कांप रहे थे। जब पिताजी ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के पास कीचड़ में अजीब से निशान थे, जैसे कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान की तरह कुछ रेंगते हुए वहां से गुजरा हो।